नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएलओ की। बिहार के बीएलओ को अब साल में 4,000 ज्यादा मिलेगा, यानी कि बूथ लेवल अफसरों का पारिश्रमिक जो है मानदेय जो है बढ़ा दिया गया है। 77,000 को इससे फायदा होगा। आपको बता दें कि सरकार ने बूथ लेवल ऑफिसर को पारिश्रमिक और मानदेय 4,000 रुपया बढ़ाया है। इसकी करीब 77,000 से अधिक बीएलओ लाभान्वित होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से बीएलओ का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान घरों के भ्रमण पर 1,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। इस पर हर वर्ष 31.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस प्रकार से जो शिक्षक बीएलओ हैं उनको 10,000 रुपये की फायदा प्रति वर्ष होगा। इधर शिक्षकों के ट्रांसफर की गति बिल्कुल धीमी हो गई है। अब शिक्षा विभाग कुछ बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि शिक्षकों के ट्रांसफर जो है अब मार्च महीने में किया जाएगा। यह कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, बल्कि दबी जुबान में शिक्षा विभाग से ही निकलकर ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब कहिएगा कि सूत्र कौन है, खैर वह बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर की गति धीमी हो गई है और इसको लेकर शिक्षक अब आवाज भी बुलंद करने लगे हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी इसे ट्रेंड करवाया जा रहा है, टीचर ट्रांसफर। लेकिन सरकार और विभाग कुंभकर्णी निद्रा में ट्रांसफर को लेकर सो गई है। पहले मैनुअल रूप से ट्रांसफर की बात हुई थी कि ये सिद्धार्थ खुद करेंगे, अब हो गया इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। 35 शिक्षकों की ट्रांसफर करके रोक दिया गया है। कब बात शुरू होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा बाकी है। इंटर की परीक्षा चल रही है, मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। 3 परीक्षाओं के बाद फिर से सक्रियता होगी। लेकिन इसी बीच एमएलसी और शिक्षक नेता वंशीधर बरजवासी ने एक बड़ा चैलेंज शिक्षा विभाग को दिया है, चेतावनी भी दी है कि जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाए, अन्यथा जब सत्र की शुरुआत होगी तो इस पर आवाज बुलंद किया जाएगा। इधर स्कूल से वंचित बच्चों की होगी पहचान। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी सरकारी स्कूलों के किए जा रहे औचक निरीक्षण के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी सामने आ रही है। इधर शिक्षा विभाग ने भी ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिलों को आदेश भी दिया है। ऐसे में संभावना है कि अब पढ़ाई से वंचित 21,000 बच्चों की संख्या और बढ़ेगी। आपको बताते चले कि 1 महीने में शिक्षा विभाग द्वारा घर घर किए गए सर्वेक्षण में स्कूल से वंचित 21,762 बच्चों को चिन्हित किया गया था। और आपको बताते चले कि ये बच्चे किसी न किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके थे। इसमें से 6 से 19 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। 21,762 बच्चों में 18,748 सिर्फ 6 से 14 वर्ष के हैं। तो शिक्षा विभाग अब इनको तलाश कर रही है कि वह बच्चे कहाँ हैं। बात मत कीजिए इस शिक्षा कोष की, ऐसा शिक्षक अब कहने लगे। जैसे ही इस शिक्षा कोष खोला जाता है या कोई इसकी चर्चा शुरू कर देती है तो शिक्षक चाहे तो खिन्न हो जाते हैं, डर जाते हैं या सहम जाते हैं, क्योंकि परेशानी का सबब बन गया है इस शिक्षा कोष। तो इससे जुड़ी एक और खबर आ गई है कि इस शिक्षा कोष पर बच्चों का डेटा सुधार कह सकते हैं कि सुधार करने की बातें की गई है। डेटा सुधार सकेंगे, अब यह ऑप्शन मिलेगा आपको। स्कूल अब बच्चों
के डेटा को अपने स्तर से सुधार सकते हैं। सभी सरकारी स्कूलों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डेटा सुधार के लिए एक्सेस प्रदान किया गया है। लाभुक आधारित योजना के लिए जिन बच्चों का डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया है, यदि उनमें कोई त्रुटि है तो सुधार के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। मामूली गड़बड़ी की वजह से बच्चे योजनाओं के लाभ से वंचित भी नहीं रहेंगे। अब स्कूल के स्तर पर ही इस शिक्षा कोष पोर्टल के स्टूडेंट एनरोलमेंट मॉड्यूल ऑप्शन में जाकर डेटा सुधारने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। विभाग की ओर से स्कूलों में उपलब्ध कराए गए लॉगिन आईडी की मदद से इनका एक्सेस स्कूल कर सकेंगे। 11 बिंदुओं को फॉलो कर स्कूल बच्चों के डेटा में सुधार कर सकते हैं। तो यह बड़ी सुधार की बातें आ गई है सामने। इधर अब सभी जिलों के सभी प्रखंडों में एक विद्यालय पोषण वाटिका चयनित की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें कि सभी प्रखंडों में एक एक विद्यालय में आदर्श पोषण वाटिका के चयन की पहल शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना संभाल द्वारा की गई है। इस क्रम में प्रखंड में यह योजना की शुरुआत की गई है और चुना जा रहा है विद्यालयों का, चाहे जिसमें मध्याह्न भोजन में बनने वाली सब्जियां यहाँ से उपयोग होगी और विद्यालय भी सुंदर लगेगा। विभाग की मध्याह्न भोजन योजना विभाग की जो है यह सोच है कि विद्यालय और सुंदर दिखेगा। इधर अनुशंसा किया गया है 39 विषयों में 2707 व्याख्याताओं की होगी नियुक्ति। इतिहास विषय का साक्षात्कार 19 फरवरी से होगा। कुल 4638 रिक्तियों के लिए निकाला गया था विज्ञापन। यानी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अब तक 39 विषयों में 2707 सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा कर सरकार को भेज दिया है। शेष 13 विषयों का साक्षात्कार होना बाकी है। वर्ष 2020 में 52 अलग अलग विषयों में 4638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो अगली खबर बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तमाम गुरुजनों से आग्रह है कि चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह मिलता है और आगे आपके लिए आवाज उठाने के लिए हमें हिम्मत मिलता है। बात करते हैं कि निर्माण स्थलों पर काम करने वालों के बच्चों का स्कूल में अब नामांकन सुनिश्चित गुरुजी को कराना होगा। 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चों का होगा नामांकन। डीएम को दिया गया है खास निर्देश। ईंट भट्ठा सहित अन्य औद्योगिक संस्थान या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले कामगारों श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने व उनका बेहतर लालन पालन करने के उद्देश्य से नजदीक के सरकारी या निजी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। इसके लिए जिले में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कतिपय बच्चे जिनके माता पिता ईंट भट्ठा, बालू घाट, सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं पर काम करने हेतु अपना गांव छोड़कर कार्यस्थल पर निवास करते हैं, ऐसे में उन्हें माता पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे श्रमिकों के 6 से 14 साल तक के बच्चों का स्कूल में नामांकन करा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो अब ईंट भट्ठों पर रहने वाले बच्चों का भी नामांकन स्कूलों में कराया जाएगा। इधर गुरुजी को सतर्क किया गया है कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल के उपयोग पर किया गया तो आप पर कार्रवाई होगी। सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियां या किसी जरूरी बात पर कर सकेंगे मोबाइल का प्रयोग, अनावश्यक उपयोग पर होगी कार्रवाई। अगर बच्चे और अभिभावक कहते हैं कि गुरुजी मोबाइल चलाते हैं तो कार्रवाई होगी। इधर प्रशिक्षण में देर से उपस्थिति होने पर वेतन में हुई कटौती। सिवान मैरवा से खबर आई है, खबर अखबार में भी छपी है। प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय मैरवा में मंगलवार से शुरू 5 दिवसीय एसबीए आवासीय प्रशिक्षण में विलंब से उपस्थिति दर्ज करने पर 3 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन कटौती का अनुशंसा पीटीसी के प्राचार्य ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा को पत्र भेजकर की है। उन्होंने कहा है कि इस महाविद्यालय में 4 फरवरी से 8 फरवरी तक 5 दिवसीय एसबीए आवासीय प्रशिक्षण संचालित है। 10 दिसंबर को बीसी में प्राप्त निर्देश के आलोक में
वैसे प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण स्थल पर ससमय उपस्थित नहीं होते हैं तो दंड के स्वरूप 1 दिन का वेतन कटौती करने का आदेश प्राप्त है। इस निर्देश के आलोक में प्रशिक्षण स्थल पर देर से उपस्थित होने वाले 3 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन कटौती करने की अनुशंसा की जाती है। इन शिक्षकों के लिए 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है, अनुशंसा किया गया है। इधर बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी। बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। 6,837 नौ चयनित अभियंताओं और उनदेशकों की नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री ने बांटा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि 6,837 नौ चयनित को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं उन सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा आप सभी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि बड़ी बहाली बिहार में किया जाएगा। तो शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी अब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए शिक्षक तैयार हो गए हैं कि अब शिक्षक मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर उन्हें जानकारी देंगे कि विभाग हमें 20-22 वर्षों से तबादला नहीं कर सकी है, हमें तबादला की जरूरत है। तो क्या कुछ होता है मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए शिक्षक अब तैयार है। उससे पहले मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंच भी गई है और इस पर बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जो जनवरी के बीत गया है और फरवरी के मध्य तक कुछ निकल कर बातें सामने आ सकती है। यानी कि 2-4 दिनों के अंदर एक बड़ी खबर ट्रांसफर को लेकर मिल सकती है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके काम की खबरें हो सकती थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।